Hello students, it's the first video of this chapter, Inverse Trigonometric Functions. Today we will learn about the inverse trigonometric functions. Now first we will discuss inverse of a function. Inverse of a function. Inverse of a function, for inverse of a function, suppose the function is f. Inverse of a function f exists if f is 1, 1 and on 2. This is the condition for the inverse of a function. Okay. Write down inverse okay. Inverse, for the inverse of a function should be 1, 1 and on 2. Function should be 1, 1 and on 2. अगर function 1, 1 और on 2 नहीं है, 1, 1 on 2 means bijective. Function bijective. अगर function bijective नहीं है, इसका मतलब उस function का inverse exist नहीं करेगा. ये मेन बात. तो 1, 1 on 2 क्या होता है? 1, 1 on 2 आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है ना? 1, 1 मीन्स सपोज अ फंक्शन f x tends to y is said to be 1, 1 if the images of distinct elements of x under f are distinct. Okay? Images of distinct elements are distinct. Only the single line. Okay. Images of distinct elements are distinct. Simple. And onto, the function is said to be onto if every element of y is the image of some element of x. Simple. Okay. ओके देख लीजिए फंक्शन f is such that x tends to y is defined to be 1, 1 if the image of distinct elements of x under f are distinct. ठीक है, ये 1, 1 मीन्स इंजेक्टिव. ये इंजेक्टिव हो गया. और ये फंक्शन is said to be onto if every element y is the image of some element of x. ओके ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई. 1, 1 और on 2 क्यों होना चाहिए फंक्शन को, एक बार इसको और देखेंगे हम थोड़ा सा. सपोज लेट y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर इज गिवन. अब देखिए हमारे पास ये जो सेट है नेचुरल नंबर का है. सपोज f n टेंस टू n है, ऐसे ले लीजिए. ठीक है, तो आप ये देखिए n और इधर एक सेट है n. ठीक है, ये फंक्शन है आपका. तो जब नेचुरल नंबर का है तो आप अगर बात कर रहे हैं, इधर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 लाइक दिस. इधर भी एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5. तो 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे, 1 की इमेज ये आ गई, 2 की इमेज 4 हो गई, 3 की ऐसे ही 9 आ जाएगी, 4 की 16 ऐसे आती जाएंगी. ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ f1 क्या होगा 1, f2 4, f3 क्या आएगा, f3 आपका आएगा 9. इस तरीके से आएगा. ठीक है, अब आप इसको देखें तो अगर मैं कहूं इसकी जो प्री इमेज है f1 की वो क्या है 1. अगर मैं बात करूं f4 की प्री इमेज क्या है तो आपको 2 मिल जाएगी. ठीक है ना.
प्री इमेज इसकी मिल रही, लेकिन इसका क्या होगा, इस 2 का क्या होगा, आप ये सोचिए। अगर इसकी प्री इमेज में ढूंढ रहा हूं इसमें, तो इसकी प्री इमेज तो यहां नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो वो इसीलिए कहता है कि जो फंक्शन जिसकी आप, इसका मतलब इसका इनवर्स जो है इस फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए वो ये कंडीशन देता है कि 1 1 और ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, द फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब इससे हमारी एक खास चीज निकल के आती है, वो देख लीजिए। अब आप देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो 1 1 और ऑन टू नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन टू। ओके, तो देखिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 और ऑन टू नहीं है, ओके, नॉट 1 1 एंड ऑन टू, नॉट 1 1 एंड ऑन टू, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख लेते हैं एक बार। ये मैंने एक साइन एक्स का ग्राफ लिया, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ लिया। अब ये 1 1 ऑन टू नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो जरा देखिए इसमें क्या हो रहा है। 1 1 की जो बात आप कर रहे हैं, पहले तो आप 1 1 को ही देख लीजिए। तो देखिए अगर मैं यहां लेता हूं, इधर मैंने एक सेट लिया, एक सेट ये है, ठीक है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर पाई बाई 2 लेता हूं, सपोज ये पाई बाई 2 है, ठीक, तो पाई बाई 2 के लिए जो इसका इमेज है वो 1 आएगा, ठीक है, साइन पाई बाई 2 1। और इसके बाद अगर मैं ऐसे ही ले लेता हूं, सपोज आगे जाता हूं, आगे ले लेता हूं 5 पाई बाई 2, तो क्या आएगा, इसकी इमेज 1। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है ना। तो आप मतलब आप इसको ऐसे देख लें दूसरे तरीके से। जो ये फंक्शन होता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे ये देखिए, एक्स एक्सिस पे आपकी होती है डोमेन, एक्स एक्सिस पे डोमेन है आपकी, एक्स एक्सिस पे डोमेन है, ये डोमेन है। डोमेन अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए डोमेन, इधर आपका ये फंक्शन आगे जा रहा है, इधर भी जा रहा है। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन तो हो गई आर, इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई आर। तो ठीक है, इसकी डोमेन आ गई आर, डोमेन हो गई। रेंज की मैं अगर बात करूं तो रेंज आप देखिए, ये देखिए इधर और ये इधर, रेंज मतलब ये आपका पूरा जो है, ये पूरा फंक्शन इसके ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है ना, ये पूरा फंक्शन जो है वो इसके ऊपर नहीं जा रहा। ये देखिए इधर, ये देखिए इसकी के अंदर है। इसका मतलब ये इसकी रेंज है, बाई एक्सिस पे रेंज होती है, तो इसका मतलब 1 और -1 ही इसकी रेंज है, ठीक है। तो आप इसकी जब रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेंज इसकी क्या हो गई, -1 to 1, ठीक है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं साइन ये r टेंस टू -1 to 1, ठीक है। आपको ये बात समझ आ रही। तो इस फंक्शन को होना चाहिए था 1 1 on 2, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये ग्राफ से यहाँ हमें पता चल रहा है कि भाई इसका तो 1 1 on 2 नहीं है। तो 1 1 on 2 नहीं है, इसका मतलब ये जो है आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब आप इसको ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसकी डोमेन को क्या करूं, रिस्ट्रिक्ट कर दूं, इफ आई रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन फ्रॉम -π/2 to π/2, सपोज मैंने यहां से यहां तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब मैंने इसका ये पार्ट ले लिया इतना, मतलब ये इसको मैंने कट कर दिया, यहां से यहां तक ऐसे कट कर दिया, सपोज यहां से कट कर दिया। हमारे पास सिर्फ इतना ग्राफ है, जरा ध्यान दें, अब हमारे पास सिर्फ इतना ग्राफ है, इतना, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर जब मैं बात कर रहा हूं तो आप देखिए कोई भी नंबर जो होगा यहां से लेके यहां तक, आप कोई भी नंबर लीजिए, किसी की वैल्यू जो है रिपीट नहीं करेगी। देखिए मतलब मैं सिर्फ अब इतना ग्राफ ले रहा हूं, इतना ग्राफ, ये देखिए पिंक वाला आपको दिख रहा है, सिर्फ मैं इतने ग्राफ की बात कर रहा हूं। तो इसमें देखिए कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं करेगी। 0 से π/2 के बीच में क्या आएगा, π/4 आएगा सपोज, तो π/4 1/√2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से कोई भी वैल्यू आप देखेंगे π/6, ठीक है ना, π/6 की वैल्यू आप लिखिए। उसके बाद आप जो है कोई भी वैल्यू लेंगे 0 से लेके π/2 तक, तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन 1 बन गया और ऑन टू भी हो गया, कोई भी चीज इसमें जो है बचेगी नहीं। अब देखिए, अब जो बात हो रही थी, अभी अभी हमने साइन फंक्शन को r से -1 से बन लिया, तो ये आपका फंक्शन कैसा था, इनवर्स नहीं था। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतनी वैल्यू लेता हूं यहां से यहां तक, तो ये फंक्शन अब 1 और ऑन टू बन गया, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करिए, एक बार लिख लीजिए इधर, हमें देखिए जो चीज मैंने बताई थी वही मैंने आपको लिख के दिखा दिया। डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया -π/2 से π/2 तक, और रेंज आपकी -1 से 1 थी, तो अभी 1 ऑन टू फंक्शन बन गया। अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो साइन फंक्शन की आप बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पार्ट में साइन फंक्शन जो है आपका 1 और ऑन टू होता है। अगर मैं दूसरा कोई पार्ट ले लूं, ठीक है ना, अगर मैं दूसरा पार्ट ले लूं, सपोज मैं ये पार्ट ले लेता हूं, ये इधर से इधर, देखिए ये देखिए, ये इतना हिस्सा ले लेता हूं, ठीक है, ये हिस्सा मैंने लिया, इतना हिस्सा मैंने लिया, ये वाला, तो ये भी जो है आपका जो है 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कई सारे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसमें ब्रेक नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने -π/2 से π/2 लिया, अब -3π/2 से π/2 ले लूं, या पॉजिटिव में जाऊं तो π/2 से 3π/2 ले लूं, ऐसे करते करते, ठीक है ना। तो आप देखिए, ये आपका -π/2 से है ना, -π/2 ये वाला हिस्सा है, ये देखिए -π/2 से 3π/2 तक ले लूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है आप बनाते जाइए। तो ये देखिए एक पोर्शन ये बन गया, इस तरीके से ऐसे करके कट आप लगाते जाइए। तो इस तरीके से आपके जो है π/2 से 3π/2 ये वाला हिस्सा बन जाएगा। तो इतने ही पोर्शन को आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा, ठीक। अब देखिए जरा मैं आपको इसका इनवर्स बताता हूँ, इनवर्स कैसे होगा। इनवर्स के लिए हमने क्या किया, मैंने अभी अभी आपको बताया ना, जैसे हमने ये वाला पोर्शन कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो मैंने लिया है, ये पोर्शन, इसको अब आप देखिए। अब क्या होगा कि देखिए, साइन इनवर्स के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो साइन इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जो होगा इसके लिए जो है डोमेन और रेंज क्या होगी वो आप देख लीजिए ध्यान से। तो होगा -1 to 1, और ये आपका आ गया -π/2 to π/2, ये लीजिए, ये आ गया आपका, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ये आ गया। तो देखिए ये किस तरीके से ये आया, इसको आप इधर से ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये जो ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ, ये पूरा ग्राफ नहीं आपको कंसिडर करना है, सिर्फ मैं इतना ग्राफ ले रहा हूँ। ये देखिए येलो वाली लाइन से लेके इस वाली लाइन तक, ठीक है। यानी कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पिंक वाला देखिए, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन रहा है, ये देखिए पिंक वाला, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका बन गया π/2 से π/2, -π/2 to π/2 आपने ले लिया, ठीक है। मतलब ये जो आपकी डोमेन है -1 से 1, ये डोमेन है, देखिए डोमेन एक्स एक्सिस होती है ना, तो देखिए डोमेन, ये देखिए -1 से 1 ये डोमेन हो गई, और रेंज बाई एक्सिस होती है, तो ये देखिए π/2 और ये -π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में ये रेंज आ गई, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो ब्रांच आपने ली है एक सिलेक्ट की, क्योंकि अब ब्रांच तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते थे ना, इस तरीके से आप ये भी ले सकते थे। सपोज ये ले लेते आप, ऐसे इस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेते, ठीक है ना। लेकिन ये जो ब्रांच आपने सिलेक्ट की है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। द ब्रांच with range the branch with range, ये देखिए -π/2 to π/2 is called the principal
वैल्यू ब्रांच। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये पॉइंट आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुई। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सभी में निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो मैं आपको अब एक बार एक डेफिनेशन और बता देता हूँ। इनवर्स फंक्शन की जो डेफिनेशन है, साइन इनवर्स एक्स, आप ऐसे करेंगे। देखिए, ये साइन के लिए आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सबके लिए समझ में आ जाएगा। मैं एक एक करके सबको बता दूंगा, लेकिन एक बार आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए। तो डेफिनेशन ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। देखिए, डेफिनेशन क्या है, फिर से ये जो मैंने आपको बताई थी, फिर से आप नोट भी कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1। ओके, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। ओके, और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन साइन y इक्वल टू एक्स। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा cos x को हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। cos x का आप जो है ग्राफ जो देख रहे हैं, cos x का पहले आपने ग्राफ अगर आप देखेंगे तो cos x की जो वो होती है, ये देखिए, ये cos x का ग्राफ है आपके सामने, ये वाला ग्राफ cos x का है अपने पास। तो cos x की अगर हम बात कर रहे हैं, cos की जो डोमेन और रेंज है, डोमेन ये -1 to 1, ये देखिए cos और साइन का जो ये है, इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि डोमेन हम कहाँ देखते हैं, एक्स एक्सिस। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ आगे जा रहा है, तो ये r है। और रेंज जो है देखिए, ये इसके लिए 1 से ऊपर नहीं है और -1 के नीचे ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, -1 के नीचे नहीं है, देखो ये देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी रेंज -1 से 1 हो गई और डोमेन इसकी r हो गई। ठीक है, अब इसके लिए भी वही बात आ जाएगी, फिर से हमें जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा फंक्शन को, तो तभी हम जो है इसको बना पाएंगे। तो आप जो है इसको लिख लीजिए। कॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं लिख देता हूँ। कॉस इनवर्स का जब आप फंक्शन लेंगे तो आप ऐसा कर दीजिए, -1 to 1, ये आपकी हो गई डोमेन, और ये रेंज आप r नहीं ले सकते क्योंकि फिर ये फंक्शन 1/(1) नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होगा 0 to π। ये देखिए, ये हमने ऐसे लिया। ठीक, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, ये हमने इस तरीके से लिया, 0 से π। ये देखिए, ये वाली ब्रांच है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, 0 to π। ये देखिए, 0 to π, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, 0 to π। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, 0 to π। ठीक है, ये ग्राफ हमारा बना कॉस एक्स का ये ग्राफ है ना। हाँ, अच्छा, एक मेन चीज तो रही गई, ये मैं आपको जो है जैसे साइन एक्स से हमने साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनाया, साइन एक्स ये था, देखिए साइन एक्स का ग्राफ ये था। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है ना, तो देखिए इस तरीके से आप देखिए, ये था हमारे पास, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने सिर्फ रखी है इसमें साइन एक्स में। देखिए -π/2 से π/2 तक। ठीक है, और वैसे ही आप इसमें जरा आ जाइए, तो देखिए ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, तो होता क्या है, मैं आपको एक बार बता दूं। कोई भी जब इन्वर्टिबल फंक्शन है तो क्या करते हैं हम लोग, द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, अब साइन एक्स ही ले रहे हैं ना, द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस को अगर आप चेंज कर देंगे तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। एक्स एंड वाई एक्सिस को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, मतलब एक्स एक्सिस जो था उसको वाई एक्सिस बना दीजिए और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दीजिए। मतलब अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो जैसे सपोज ये पॉइंट है हमारे पास एक ग्राफ में 1 2, यहाँ पे 1 2 है, तो वो जब आप इनवर्स में लेंगे तो आप उसको 2 1 कंसिडर करेंगे। ठीक, आपको बात समझ में आ रही है। 1 2 अगर यहाँ पॉइंट था साइन में
तो इसमें साइन इनवर्स में जब आप लेंगे तो उसको आप 2 1 कंसिडर कर लीजिए, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो आपको इसकी डोमेन और रेंज, इसमें ग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको जितने ग्राफ मैं अभी बता रहा हूँ वो सारे ग्राफ आपको पता होने चाहिए कैसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें टाइम लगाइए और अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, ठीक है। अब cos x का फंक्शन मैंने कहा था आपसे 0 से पाई हमने जो है ब्रांच ली है, तो ये -1 to 1 और 0 से पाई, इसको हमने 0 से पाई लिया कि देखिए ये वाला ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस की है 0 से पाई, ठीक है। समझ गए आप। अब -π/2 से π/2 याद मत रखिएगा, पता चला -π/2 ये है और π/2 ये है, तो इसमें ये जो है फंक्शन अब आप लेंगे तो इसमें जो है ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी ये देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू और इसके लिए वैल्यू, इस तरीके से आप फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाएं। पता चला ये वैल्यू है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। ये देखिए x की ये वैल्यू है, x पे मान लो सपोज ये कोई वैल्यू है, तो x पे क्या होगा उसकी ये भी वैल्यू मिलेगी और y पे 2 वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, एक वैल्यू यहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा ये फंक्शन, ये 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब इसमें तो गड़बड़ यही हो जाएगा, जैसे ये x एक्सिस से 1 है, जैसे ये 1 है और इस पे ये 2 मिलना है, ये देखिए ये जैसे ये सपोज ये है और ये है, ये इस तरीके, ठीक है ना। ये फंक्शन ही गड़बड़ कर देगा, तो इसलिए आप जो है इसको ना देखें, मतलब ये कंफ्यूजन ना हो कि साइन एक्स में है तो कॉस एक्स में भी वही होगा, ठीक है। तो जब आप इसकी बात करेंगे कॉस इनवर्स की, तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके लिए अलग रहेगी, ये रहेगी ये वाली, ठीक है ना। 0 से पाई मतलब इसका रहेगा 0 से पाई इसकी रेंज रहेगी, ठीक है ना। और इसका डोमेन वही है जो साइन एक्स का था -1 to 1, ठीक है। डोमेन एक्स एक्सिस होता है और रेंज होती कहाँ होती है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। कॉस इनवर्स का हो गया। अच्छा ये चीज अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये जो मैंने अभी बताया कैसे चेंज होता है, मतलब ओरिजिनल जो फंक्शन है जैसे साइन एक्स फंक्शन है, अब आप साइन इनवर्स एक्स चाहते हैं तो कैसे आता है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये मैंने लिख के डेफिनेशन दिखा दी जिससे कि आप इसे नोट डाउन कर लें। वाई कोटा एफ एक्स एक फंक्शन है और जो कि कंपलसरी कंडीशन है इनवर्टिबल फंक्शन है। इनवर्टिबल मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, द गिवन जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है जब, ठीक है। देन एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो क्या होगा, द ग्राफ ऑफ साइन का जो ग्राफ होगा फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन बाई इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस चेंज करके आप इस तरीके ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखिए कॉसिक के लिए आपने क्या किया, कॉसिक देखिए ध्यान से देखिए, कॉसिक के लिए आप ये कॉसिक का ग्राफ है कॉसिक एक्स का, तो कॉसिक एक्स जो होता है इसका अगर आप लिखते हैं क्या, इसकी आप डोमेन और रेंज जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए इसकी डोमेन आप लिखिए, इसकी डोमेन होगी आर, इस तरीके लिखते हैं हम लोग, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ये इसकी होगी डोमेन, ये डोमेन है, ठीक है। और रेंज की जब बात आएगी तो क्या होगा, रेंज देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये सब चीजें हैं जो अभी तक आपने ध्यान नहीं दी हैं, उनको अब आप देखिए आर माइनस हमें करना पड़ेगा -1 to 1, ठीक। देखिए ये कैसा एक स्पेशल टाइप का रेंज मैंने लिख दिया। अभी तक मैं लिखता था कि आर और ये सब, अब इसमें माइनस कर रहा हूँ -1 to 1। तो देखिए डोमेन की जो बात हो रही है, तो आप अगर डोमेन को देखेंगे तो डोमेन में क्या हो रहा है, आर माइनस आर मतलब ये रियल नंबर है, ठीक है। आर में इसमें माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू पाई माइनस कर रहा हूँ, मतलब ये देखिए ए पाई है, ये 2 पाई है, ये देखिए इस तरीके से ही चल जाइए -पाई -2 पाई। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ आप बन रहा है, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ यहाँ बन रहा है, फिर ये ग्राफ इधर बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ये ग्राफ यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब डोमेन में
यहाँ पे ग्राफ होगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसकी डोमेन ऐसे लिखी गई, एन पाई पे आर माइनस लिखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई, ठीक है। और एन क्या है, जेड है। मतलब अगर मैं यहाँ एन की जगह रखता हूँ क्या, मैं एन की जगह जेड मतलब इंटीजर रखता हूँ, -1 -2 1 2 3, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरा, जब ये रेंज की बात करता है तो ये लिखता है आर -1 और 1। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जब आप -1 और 1 के बीच में, इसका मतलब क्या होगा, रेंज होगी नहीं इसकी। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए। तो अगर मैं इसको देखूं, इस फंक्शन को, ऊपर वाले फंक्शन, तो 1 के ऊपर ये फंक्शन बन रहा है और ये -1 के नीचे ये फंक्शन, मतलब ये जो चीज़ है, इतना हिस्सा जो है ये खाली है बिल्कुल, इसमें कोई ग्राफ नहीं आ रहा। तो इसकी जो रेंज हो गई R -1 आपने इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब जब इसी को आप क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, कॉसिक इनवर्स एक्स जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, जब कॉसिक इनवर्स एक्स की जब आप बात करेंगे और डोमेन और रेंज कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें जब कॉसिक इनवर्स एक्स आप लिखेंगे, कॉसिक इनवर्स की जब बात हो रही है, तो कॉसिक इनवर्स की जब आप बात करेंगे तो आप कैसे लिखते हैं, देखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे R -1 ठीक है। ये क्या है, ये डोमेन है आपका, ये डोमेन है, ठीक है। डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे डोमेन होता है, मतलब ये देखिए -1 और 1, ये है ना, इसके बीच में देखिए ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। ये तो डोमेन हो गई। उसके बाद रेंज हम इधर लिखते हैं, तो रेंज जब आप लिख रहे हैं कॉसिक की, तो आप ऐसे लिखेंगे -π/2 to π/2, आप ले लीजिए -π/2। अब देखिए साइन की बात कर रहे हैं आप, तो देखिए अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, इसके बाद इसमें 0 हटाना पड़ेगा। मैं देखिए कॉसिक में -π/2 से π/2 आप ले रहे हैं, 1 मिनट में इसको साफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए -π/2 से π/2 आप ले रहे हैं रेंज में, रेंज कहाँ होती है, वाई एक्सिस पे होती है। रेंज जब वाई एक्सिस पे होती है तो आप देखिए, ये देखिए इधर देखिए, ये देखिए -π/2 से π/2 का मतलब यहाँ था। ये देखिए ये फंक्शन बन रहा है आपका, π/2 से -π/2 के बीच में जो आप देख रहे हैं, तो इनके बीच में आपको ये फंक्शन दिख रहा है। मैं इसको एक और कलर लेके दिखाता हूँ आपको। ये फंक्शन बन रहा है इतना, ये फंक्शन बन रहा है, ठीक है। ये फंक्शन आपका बन रहा है इतना। लेकिन अब इस फंक्शन में भी आप अगर देखेंगे, ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, 1 1 on 2 है, और आप देखेंगे कि ये फंक्शन भी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इधर देखिए, इसमें ये फंक्शन इधर बन रहा है लेकिन 0 पे नहीं, इसलिए हमने क्या किया, ये 0 को इसमें से हटाया, 0 माइनस किया, ठीक है। देखिए अगर आप साइन की बात कर रहे हैं तो साइन इनवर्स में क्या होता था, -1 to 1, साइन इनवर्स में ये होता था -1 to 1, और इधर होता था -π/2 π/2। तो रेंज तो सेम है, बस 0 आपने इसमें से माइनस कर दिया याद रखने के लिए। और इसको देखिए, ये कॉसिक में क्या किया हमने, -1 to 1 था, उसमें हमें R में से माइनस करना पड़ा, ठीक है ना, डोमेन के लिए, ठीक है। कॉसिक का डोमेन आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, कॉसिक भी हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए सारे अच्छे समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेक का डोमेन और रेंज आपको दिख रहा होगा कि सेक की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए इसका क्या होगा, सेक, एक मिनट, सेक को अगर मैं लेता हूं तो देखिए सेक का जो डोमेन और रेंज होगा आपको ये दिख जाएगा। R में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ओके। ये देखिए ये हुआ, ठीक। R माइनस मतलब वो अब क्या कह रहा है, देखिए n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, z क्या है, z इज इंटीजर है। अगर आप इंटीजर क्या होता है, -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सब। अगर आप यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे n की, तो आपको ये देखिए ये वाले पॉइंट मिलेंगे, -π/2 3π/2 -π/2। यहाँ देखिए कोई ग्राफ नहीं आ रहा, देखिए है, देखिए यहाँ कोई ग्राफ है इस लाइन पे, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इसमें कोई ग्राफ नहीं है, तो ये डोमेन हो गई। और अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ,
रेंज इसकी क्या होगी, तो देखिए sec की जो रेंज आप लिख रहे हो वो आपको लिखनी पड़ेगी, r में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, -1 1, ठीक है, ये आपकी रेंज आ गई। ठीक ठीक, ये आपने रेंज लिख दी, क्लियर, ये आपकी रेंज हो गई। ठीक, तो रेंज जो है वो कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए। रेंज होती है वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब देखिए वाई एक्सिस पे ग्राफ क्या कर रहा है, ये पूरा ऊपर तक जा रहा है कहीं भी, और ये देखिए ये पूरा नीचे तक जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस को ये पूरा कवर कर रहा है। लेकिन ये क्या चीज कवर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ -1 और 1 के बीच में ये वाई एक्सिस जो है इसमें ये ग्राफ नहीं है। इसका मतलब इसकी रेंज, इसलिए हमने इसमें -1 और 1 हटाया है पूरी आर में से, ठीक है, रियल नंबर में से। अब कॉसिक इनवर्स की जब मैं बात करता हूं, कॉसिक इनवर्स एक्स की जो डोमेन है, इसका जो मैं डोमेन लेता हूं, कॉसिक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है और इसका रेंज ऐसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ये sec इनवर्स एक्स का मैं जो डोमेन ले रहा हूं, तो sec इनवर्स एक्स का जब डोमेन आप लेंगे तो क्या लिखेंगे, r -1 1, ठीक है। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं ना आप, एक्स एक्सिस पे डोमेन ले रहे हैं, तो डोमेन एक्स एक्सिस होती है, तो देखिए एक्स एक्सिस पे पूरा कवर करेगा, एक्स एक्सिस को यहाँ से भी पूरा कवर कर लेगा, सिर्फ कहाँ छोड़ रहा है, ये वाला पार्ट ही छोड़ रहा है, -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है। और जब आप sec में बात कर रहे हैं किसकी, रेंज की, तो रेंज में आपको क्या करना पड़ेगा, 0 to पाई, ठीक है ना, 0 to पाई करना पड़ेगा, और इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, π/2 जो है वो हटाना पड़ेगा, ठीक है, 0 to पाई। फिर से देख लीजिए, इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि जिससे आपको आगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आगे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए ये रेंज है आपकी 0 से पाई, ये देखिए ये 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में ये आपका ग्राफ बन रहा है, 0 से पाई के बीच में ये, और ये देखिए π/2 पे ये ग्राफ नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने π/2 इसमें से हटाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए tan का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए tan का ग्राफ कैसे बन रहा है, tan का ग्राफ इस तरीके से बनता है। tan का डोमेन और रेंज अगर हम ग्राफ से देखें तो हमें कैसे बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो tan का जब आप बनाते हैं तो देखिए आपने लिखा tan, तो tan का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r-, क्योंकि इसमें देखिए बीच बीच में ग्राफ गायब है, यहाँ ग्राफ नहीं है, इधर ही ग्राफ नहीं है, इधर ही ग्राफ नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, tan का जब आप ग्राफ लिखते हैं तो आप लिखेंगे x is such that x is equal to 2n, तो हमने क्या लिखा, 2n + 1 π/2 और n belongs to z। देखिए इन पॉइंट्स पर π/2 3 π/2 इन पॉइंट्स पर जो है ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इससे इसकी डोमेन ही हो गई, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज इसकी सिंपली r है, क्योंकि देखिए ये जैसे x y एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं, y एक्सिस को ऊपर पूरा कवर कर रहा है, तो इसलिए हो गया खत्म। tan इनवर्स x की हम बात कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x तो इजी है। tan इनवर्स x की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स, तो ये आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसका जो डोमेन होगा वो r होगा, इसका डोमेन r क्यों होगा, तो देखिए ये ग्राफ, देखिए ये ग्राफ जो है पूरा x एक्सिस को कवर कर रहा है, ठीक है। और इसकी रेंज की अगर बात करी जाए, रेंज कहाँ होती है, रेंज होती है y एक्सिस, तो रेंज जो है y एक्सिस पे। तो आप ये देखिए हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे, -π/2 to π/2, ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे। तो आपने ले लिया -π/2 से π/2, ये देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है ये -π/2 से π/2, ये वाला, तो ये इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, उसमें ये डोमेन और रेंज। ये आपको अगर ग्राफ याद रहेंगे तो ये डोमेन और रेंज निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा, और आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए कॉट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉट जब आपने tan कर लिया तो कॉट आपके लिए अब आसान हो गया। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूँ एक बार कॉट के लिए। तो देखिए कॉट के लिए जब आप लिखेंगे तो हमने लिखा, ये डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो डोमेन में देखिए कॉट में क्या होगा, r -
इससे आपको ये चीज़ हटानी पड़ेगी, एक्सिस सच दैट एक्स, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, ये देखिए ये पॉइंट्स पे ग्राफ नहीं है यहाँ। तो इसका मतलब ये देखिए जब आप कॉट लिख रहे हैं तो ये हो गया n पाई, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z, सिंपल। ये आप कई बार अब ये तो चीज कर चुके हैं। और कॉट की जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी कॉट की, r, रेंज इसकी r होगी, ठीक है। रेंज इसकी r क्यों है, क्योंकि ये y एक्सिस को देखिए पूरा कवर कर रहा है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं, ठीक है ना, ये पूरा कवर कर रहा है, इसलिए इसकी रेंज r हो गई। और डोमेन आपको ये पता चल गया, r में से हमने माइनस कर दिया क्योंकि इन पॉइंट्स पे ये ग्राफ नहीं आता, ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं करता। अब कॉट इनवर्स का फंक्शन भी देख लीजिए। कॉट इनवर्स बहुत आसान होता है, इसका जो है कॉट इनवर्स मैं लिखता हूं तो इसका डोमेन आपको दिख रहा है, आर दिख रहा होगा ना, देखिए इसका आर क्यों दिख रहा है, क्यों, देखिए ये पूरा कवर कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, इसलिए इसका डोमेन आर हो गया। और जब आप रेंज लेंगे तो आपको कहाँ लेनी है, रेंज कॉट की क्या लेंगे, 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई हो गया, समझ गए आप। तो इसकी रेंज आप देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जब आप बात करें 0 से पाई, ये देखिए ये बीच में जो ग्राफ बन रहा है ये वाला ग्राफ, ये देखिए ये इस तरीके से ग्राफ आपका बन गया, ठीक, ये देखिए ऐसे, क्लियर, ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आपको इतना ही समझ में आ गया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें क्या है कि एक खास बात यह है कि बहुत सिमेट्री है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ कुछ सिमेट्री मिलेगी। तो देखिए इनवर्स वालों में जो सिमेट्री आपकी है साइन और कॉसिक में है, साइन और कॉस में, सॉरी, मतलब अगर आपको याद करके रखना है चीजों को तो देखिए थोड़ा सा आप देखिए साइन इनवर्स का आप देख लीजिए तो आपको डोमेन इनकी सेम मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप कॉसिक और सेक देखें तो उनकी डोमेन आपको सेम मिल जाएंगे, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स की डोमेन सेम मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको लिंक करके ये सब करना है। एक बार इस ग्राफों को दोबारा आप जो है सबकी डोमेन और रेंज क्या है, कैसे मैंने निकाली, इनको आप एक बार देखते जाइए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत जरूर करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।